Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. आज मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर की जाए। आपने ज़िंदगी में ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। वो आपका शौक़ होते हैं। आपको उन्हें करने के लिए किसी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें करते हुए आपको थकावट का एहसास नहीं होता। उन्हें करने के लिए आपको वक़्त निकालना नहीं पड़ता। जब आपका दिल चाहता है आप खुशी-खुशी वो काम करते हैं। ये काम ऐसे होते हैं जो आपको बिज़ी रखते हैं और आपकी थेरेपी होती है। आप सारा दिन सोए नहीं रह सकते, आप सारा दिन एक जगह बैठे नहीं रह सकते। अ, अपने ज़रूरी काम ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे? आपको अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, जो आपकी हॉबी हो। और हॉबी जो है वो उसे करने के लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरी हॉबी ये है कि मैं निटिंग भी करती हूँ, क्रोशिया भी करती हूँ। एक ज़माना था मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती थी, अब थोड़ा कम कर दी है। लेकिन निटिंग और क्रोशिया मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। देखिए कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, ट्रैवलिंग का शौक़ होता है। कुछ लोग जो हैं वो खाना पकाने को अपनी थेरेपी बना लेते हैं। उन्हें खाना पकाने में किसी भी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं होती। बस उन्हें कह दो कि जी ये बनाना है या यूँ करना है, उन्हें मुश्किल नहीं लगता। हालाँकि जिसे खाना पकाना पसंद नहीं है उसे बहुत मुश्किल लगता है। जिसे निटिंग पसंद नहीं है उसे बहुत मुश्किल लगता है। मुझे 100 दफ़ा भी चीज़ उधेड़नी पड़े, मैं उधेड़ के उसको दोबारा से बना लेती हूँ। कभी छोटी लग रही होती है तो उधेड़नी पड़ जाती है, कभी कोई चीज़ बड़ी बननी शुरू हो जाती है, साइज़ सही नहीं आता, मैं फिर उसको उधेड़ देती हूँ। लेकिन मैं घबराती नहीं क्योंकि मुझे शौक़ है। अ, सीज़न सर्दियों का शुरू होने से पहले ही मैं कुछ न कुछ प्लान कर लेती हूँ कि इस साल मुझे ये चीज़ें बनानी हैं। मैं उनकी शॉप में जाती हूँ। मुझे जो-जो कलर्स पसंद होते हैं, मेरे ज़हन में कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, वो मैं ऊन खरीद के ले आती हूँ और कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। हत्ता कि मैंने लेफ्ट ओवर जो मेरे पास वूल थी, मैंने उससे भी बहुत प्यारा एक ब्लैंकेट बनाया है। मैं वो ज़रूर किसी दिन आपको दिखाऊँगी। आज मैं एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है मेरा, अ, ईयर वार्म, कानों को गर्म रखने के लिए हेडबैंड है, जो कि मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। अब बनाने के बाद मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये मीडियम साइज़ का है। यकीनन मुझे पूरा आ जाएगा और खूबसूरत बहुत बना है क्योंकि इसमें शेडेड ऊन थी और आपने देखा कि शेड्स हैं इसमें, नीचे से बहुत डार्क है, अब ये लाइट है और आहिस्ता-आहिस्ता ये और लाइट होता जाएगा। तो ये मुझे बहुत पसंद था और मैं बड़े अरसे से इसे बनाना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिलता। क्योंकि इससे पहले मैंने अपने पोते की 2 स्वेटर्स बनाई हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आजकल एक छोटा-सा प्रोडक्ट, हार्डली इसमें 1 से डेढ़ घंटा मेरा लगा और ये बन गया। मुझे बहुत पसंद आया। तो ये वो स्वेटर है जो थोड़े दिनों पहले मैंने शुरू किया था। लेकिन फिर बीच में कुछ और काम भी आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी वाले, तो फिर ऐसे कामों का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत मुझे लगी। अ, और जिस बच्चे को हमने पहनाई है माशाल्लाह उसको भी बहुत सूट की है। एक स्वेटर मैंने इसका ये बनाया, अभी ये मैं बना ही रही थी, तो मुझे ये दूसरा स्वेटर मैंने प्लान कर लिया कि मेरे पास ये वाले भी शेड्स हैं, ये कलर्स हैं, तो मैं एक स्लीवलेस भी बनाती हूँ। ये देखें, और ये बहुत जल्दी बन गया था। 1 दिन में बैक बनाई मैंने, 1 दिन में फ्रंट, हार्डली 2 दिन लगे ये मैंने बनाई। तो ये 2 स्वेटर्स मैंने उसके लिए बनाई हैं और अपने लिए मैंने हेड वार्मर बनाया है। अब ये है कि एक आध प्रोजेक्ट अभी और बन जाएगा इन सर्दियों में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें, ये
ईयर वार्मर बन गया। इस तरफ से इसका और शेड है, इस तरफ से इसका और शेड है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ ऊन हाँ थोड़ी जी, बची बना है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। अब ये जो हमारा बच्चा है, ये कपड़े पहनने में हमें बहुत तंग करता है, बहुत मुश्किल से हमने इसको कपड़े पहनाए हैं। स्वेटर भी इसने बहुत मुश्किल से पहना, लेकिन ये है कि पहन के इसको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब ये भी अचानक से डिज़ाइन मेरे ज़हन में आ गया कि प्लेन कलर एक होना चाहिए और उसमें मल्टी कलर्स की लाइन्स डाल दूँ। और ये मल्टी कलर्स वो हैं जो ऑफ एंड ऑन मैं प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, उसमें से ये उन्हें बच जाती हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इस मैरून शेड के साथ मुझे ये वाले कलर्स अच्छे लगे, तो ये मैंने तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो काम आपको पसंद है, उसके लिए आप ज़रूर टाइम निकालें। आपको मज़ा आएगा, आपको थकावट नहीं होगी। हत्ता कि वो जो होता है ना कि बोरियत से या एंग्ज़ायटी से आपके सर में दर्द हो जाता है, आपको वो भी नहीं होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ भी कीजिए, जो कुछ ज़िंदगी में, बचपन में, जवानी में या छोटी उम्र में आपने सीखा है, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए और उस वक़्त के लिए ऐसे शौक को बचा के रखिए जब आपके पास टाइम हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो फिर आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद था या जो आपने सीखा था, जिसको करने में आपको मज़ा आता। कि आप करके देखिए, आपके अ, आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आप ये नहीं सोचेंगे कि उफ़ अल्लाह मेरे पास टाइम है, तो अब मैं क्या करूँ? आप अपना शौक पूरा कीजिए। तो मैं भी यही करती हूँ। सारे काम ख़त्म करके घर के सारे सब काम ख़त्म हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि मैं रेस्ट करूँ, बजाय इसके कि मैं कहीं जाऊँ या मैं किसी को कॉल करूँ, मैं अपना ये काम लेके बैठ जाऊँ, जिसमें मुझे बेइंतहा मज़ा आता है। आई होप आपको भी ये बात समझ आती होगी। आज मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी। आई होप यू हैव एन्जॉयड माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।